एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये हमारे एपी का लेक्चर नंबर 27 है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये RS अग्रवाल का है कि पाँच टर्म्स एंड 7 टर्म्स का जो सम है कितना है 167 है, और 10th टर्म्स का सम कितना दिया है 235 दिया हुआ है। तो आपसे इसमें बोल रहा है कि फाइंड एपी। क्या बोल रहा है? फाइंड एपी। ये हमसे एपी के बारे में पूछ रहा है कि आप एपी को फाइंड आउट करिए। तो देखिए एपी को फाइंड आउट करना है तो आपको क्या चाहिए? ए और डी चाहिए, ठीक है। और ए और डी कहाँ से आएगा? इन्हीं दो इक्वेशन से हमारा आएगा। ए और डी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए, दो वेरिएबल है। तो यहाँ पर जो दिया था हमने उसको पढ़ लिया, और क्या फाइंड आउट करना है ये भी हमको पता हो गया। एंड देन उसमें क्या उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, क्या पैरामीटर हमको निकालना है, वो भी हमने यहाँ पे पता कर लिया। तो यहाँ पर मान लेंगे स्टार्टिंग में लेट ए एंड डी आर फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या है हमारा? आर फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर S5 की बात करें तो S5 कितना हो जाएगा? पहले हम सम का फार्मूला लिख लें। Sn इक्वल टू क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। हमारे पास a प्लस l का भी होता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं की बने तो हम क्या करेंगे? बड़ा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए n की जगह पर क्या करेंगे? पुट करेंगे पहले 5, S5 इज इक्वल टू 5/2 2a प्लस 5-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/2, यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 4d, ठीक है। आप अगर इसमें से 2 कॉमन लेना चाहें तो 2 कॉमन लेकर डिवाइड कर सकते हैं, या 2 को दोनों से क्या करेंगे? अंदर जाके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा? 5/5, और अंदर लेकर जाएंगे, या 2 कॉमन ले लीजिए, दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए। कितना आएगा? 2। यहाँ पर बचेगा a, यहाँ पर बचेगा 2d। कॉमन लेने का मतलब है कि इसको 2 से डिवाइड कर दे और इसको भी 2 से डिवाइड, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा, और 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। या 2 को क्या करें कि अंदर भेज दें, यानी कि दोनों को डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो यहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल। तो आपको जैसे सूटेबल पड़े वैसे आप करिए। तो आपके पास S5 आ गया। कितना आ गया? 5a प्लस 2d। अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास आ जाएगा। चलिए इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब S7 n/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 7/2 2a प्लस 6d। यहाँ से भी 2 बाहर कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा? 2 बाहर ले लेंगे तो आएगा आपके पास a प्लस 3d आएगा, ठीक है। तो पहले नंबर तो हम यही देखते हैं कि लिखने के बाद कि अगर और सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई कर दें। सिंप्लीफाई करने के बाद ही जो है कि आप उसको फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपके पास? 7a प्लस 3d आएगा, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2 बन गया, ठीक है। तो अब इन दोनों को सम करें, क्या आएगा? S5 प्लस S7 इक्वल टू क्या आएगा? 5a प्लस 2d और 7a प्लस 3d, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी 167। मल्टीप्लाई कर ले कितना आ जाएगा? 5a प्लस 10d, यहाँ पर 7a प्लस 21d। तो इंटरचेंज करिए इसको। अब देखिए पहले ऐड कर लीजिए 5 और इतना क्या हो जाएगा ये आपका? 5 और 7 कितना आ जाएगा? 12 है लाइक टर्म्स को, और इसको करेंगे तो 31d आ जाएगा, ठीक है। ये 167। तो और ये फर्दर तो जो है कि आपका सिंप्लीफाई होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर और सिंप्लीफाई नहीं होगा तो इसको इंटरचेंज कर ऐसे लिख लीजिए 12 प्लस 31d इक्वल टू 167। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, इसको जाने दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। तो आपके पास ए और डी में एक इक्वेशन आ गया। अब दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा? सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दूसरा यहाँ पे चीज कंडीशन दे रखा है कि 10 पदों का योग कितना है? सम कितना है? 235 है, ठीक है।
तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फार्मूले में पुट करके यहाँ पर हमने एक इक्वेशन बना लिया हुआ है। तो स्पेस थोड़ा सा कम है बच्चों, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए। देखिए तो यहाँ पर देखिए S10 मतलब आपका हो जाएगा S10 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। S10 कितना दे रखा आपका 235 दे रखा है, और ये जाएगा 5 2a प्लस 9d, ठीक है। अब ये पूरा 5 मल्टीप्लीकेशन, यहाँ से तो कुछ कॉमन मिलने वाला नहीं, ये 5 पूरा मल्टीप्लीकेशन में तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू डिवाइड कर देंगे, मतलब इंटरचेंज कर दिया। पहले इस पूरे को यहाँ लिखा, 5 मल्टीप्लीकेशन में था तो क्या कर दिया डिवाइड, तो आ जाएगा 5 4 जा 20 और 5 7 जाइए, तो आ गया आपका 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 47, इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास दो इक्वेशन आ गया, तो इसमें हम क्या करते हैं ए वाले पार्ट को क्या बना ले, सेम बना ले। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पर देखिए 12a है, यहाँ पर क्या है 2a है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, 6 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना हो जाएगा 12a, 9 6 जा 54 d इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6 7 42 4 6 4 जा 24 और ये कितना आ जाएगा 28, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक हमने बना लिया है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो गया क्योंकि इक्वेशन ही बड़ा था। तो चलिए फिर इसको यहाँ पर थोड़ा सा लिख लिया जाए, 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167, ये हो गया 1। तो अगर साइंस से में तो क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, ठीक है। साइंस से में तो पता है सबट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे सबट्रैक्ट करने पर, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा इधर भी इरेज कर दिया जाए। तो आप यहाँ पर देखिए जब सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 54d और यहाँ 31d का साइन क्या है माइनस 31d इक्वल टू क्या हो जाएगा 287 माइनस 167। तो यहाँ से जब आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, आई थिंक 23 आएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 2 और यहाँ से आएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई आपके पास, बड़ा अजीब सा आया d की वैल्यू 120/23। पाँच चौक के 20, 5 7 35। फिर 6 से मल्टीप्लाई किया, 9 6 54, 6 7 42, 4 6 चौके 24, 24 4 28। आई होप यहीं पर मिस्टेक, यहाँ पर 2 है बच्चों, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पे 2 है। तो इसको जब माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आएगा 282 माइनस 167। तो जब माइनस करेंगे तो आएगा 12, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 115 आएगा 115। तो क्या 23 से 115 कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई और कर देंगे, ठीक है। सबट्रैक्ट करने में मिस्टेक हो गया वहाँ पे। यहाँ पे जब इसको कट करेंगे आएगा 5 बार में सिंप्लीफाई होगा, 5 बार में क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी जो d की आपके पास वैल्यू है कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। तो d की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। तो इसलिए देखिए अगर सही से सबट्रैक्ट नहीं करेंगे या नंबर थोड़ा सा 1 2 डिजिट गड़बड़ लिख देंगे तो गलती आ जाएगा। तो d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दिया जाए, तो इसी में पुट कर दीजिए 2 वाले में।
तो लिखेंगे डी इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट, पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी 5 इज इक्वल टू 47। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2a प्लस 45 इज इक्वल टू 47। तो यहाँ से आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 47 माइनस 45 दैट इज़ 2। 2a इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/2 और a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अगर आपके पास a और d आ गया तो AP बहुत आसानी से लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म आपका 1, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, आ जाएगा कितना 6, फिर ऐड कर दिया जाएगा 11, ऐसे 11 और 5 कितना आ जाएगा 16, ऐसे डॉट 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 चलता चला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा काफ़ी बड़ा हो गया क्योंकि इक्वेशन, हालांकि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं था, बस हमको इक्वेशन बनाना था और इक्वेशन को बनाकर सिंप्लीफाई करने में इतना थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, तो आई होप बच्चों गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से दिया तो उसको हमने कैसे लिखा, क्या फार्मूला यूज़ किया और क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका, क्या अप्रोच होना चाहिए, वो चीज़ हमने आपको बताया। देन उसको हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया और यहाँ पर सीक्वेंस को हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, क्या आएगा 1 6 11 16 आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लें, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलें। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसलिए बीच बीच में हमको क्या करना पड़ा, उसको इरेज करना पड़ा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं था। तो चलिए बच्चा, आप आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। इसमें क्या दे रखा है, टू दिया कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको दे रखा है, L इज इक्वल टू 29 दे रखा है और सम ऑफ ऑल टर्म्स दे रखा है, मतलब SN दे रखा है, जितने भी टर्म्स होंगे SN इज इक्वल टू आपको दे रखा है 155। तो आपसे पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस बताइए क्या होगा। ये तो क्वेश्चन कुछ बताए थे इस तरीके का कि AP है जिसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म 29 है और SN दिया हुआ तो D निकालना है। तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, N निकालना पड़ेगा, N निकालेंगे तो काम बन जाएगा, बहुत आसान है, जल्दी से देख ले। SN इज इक्वल टू क्या होगा N/2 A प्लस L, SN की वैल्यू 155 N/2 और A 2 है और L की वैल्यू 29 है। ठीक है, 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाकर ये कितना आ जाएगा आपका 31, 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये भी ये मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 155 मल्टीप्लाइड बाई 2/31 हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको इसमें N ही निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही कॉमन डिफरेंस निकल पाएगा। ठीक है, ये देखिए इससे कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 बार में। ठीक है, 5 5 5 5 तेज 15, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 10 हो जाएगी। N की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 10 आ गई। तो जब आपके पास N की वैल्यू 10 आ गई तो आप L इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर लास्ट टर्म दे रखा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये जो भी सम दे रखा है वो क्या है आपका, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए L की वैल्यू 29 है और A की वैल्यू 2 है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10 - 1 इंटू डी, तो यहाँ से 29 2 इधर जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 9D, तो ये आ जाएगा 27 इज इक्वल टू 9D, तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आ जाएगी 27/9, ये आ जाएगा आपका 3।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है यहाँ पर हमने डी की वैल्यू को निकाला है। तो यही है कि मतलब क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको लिखना है, और आपको कुछ एज्यूम करना है तो एज्यूम करिए, अगर एज्यूम नहीं है तो फिर फार्मूला अप्लाई करके कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, क्या दिया हुआ है, आप करते चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में हमको निकालना क्या है और उसके बाद फिर क्या वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसको आप नोट कर ले, तो फिर हम आगे की तरफ चले जो हैं। चलिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, द 12th टर्म ऑफ एपी, द 12th टर्म ऑफ NAP is -13th, is -13, 12 टर्म दे रखा, एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म and sum of its 4 term, and sum of its 4 terms and sum of its 4 term is 24. Find the sum of its first 10 term. Find the sum of its 10 terms. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को रीड करके हमको ये समझ में आया कि इसमें हमको क्या दे रखा है, 12th टर्म दे रखा है, द 12th टर्म ऑफ AP इज -13 एंड सम ऑफ इट्स 4 टर्म, यहाँ पर लिखा सम ऑफ इट्स 4 टर्म, यानी 4 टर्म्स का जो सम दिया है कितना दिया, 24। फाइंड द सम ऑफ इट्स 10 टर्म्स। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे काम क्या होगा कि ए और डी को एज्यूम करना, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट ए एंड डी आर फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस, क्योंकि इसके बिना हम आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे, तो इसको हमको मानना पड़ेगा। तो इसका 12th टर्म दे रखा है, तो A12 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, -13। यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा, क्या हो जाएगा, A + 11D इज इक्वल टू -13। तो एक इससे कम 12 तो कितना दे रखा है, -A। ठीक, उसके बाद बोला कि सम ऑफ इट्स 4 टर्म इज 24, यानी कि 4 पदों का सम, 4 टर्म्स का सम कितना दे रखा है, 24। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2A + n-1, n की जगह 4 है, इंटू डी। एक इक्वेशन बन गया तो दूसरा भी बन जाएगा। तो यहाँ सर आ जाएगा आपका 2A + 3D इज इक्वल टू 24। देखिए 2 पूरा मल्टीप्लाई में दे जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड में हो जाएगा, 2A + 3D इज इक्वल टू कितना जाएगा, 12, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से ए और डी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो सिंपल है कि इस इक्वेशन नंबर 2 में जो ए वाला पार्ट है 2A है और इसमें कितना ए है, तो 1 में किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। तो आइए इसे मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, 2A + 11D, मतलब कितना हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22D हो जाएगा, 22D इज इक्वल टू -26, ये हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिए सारे टर्म्स में। अब यहाँ पर आपका क्या है, 2A + 3D इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि साइन आपका क्या है, सेम है। तो चलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा सब्ट्रैक्ट,
ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो 22 इसका साइन क्या है प्लस और इसका साइन क्या है आपका माइनस, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी माइनस 26 और 12 का साइन कितना है माइनस है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 19D19 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका 38, ठीक है, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, साइन किसका रहेगा माइनस का, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -38/D, सॉरी 19 को कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा -2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -2 आ गई, ठीक है। और इस D की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके वहाँ से क्या कर देंगे, हम A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए इसी में पुट कर देते हैं, D इज इक्वल टू पुटिंग इन D इज इक्वल टू -2 इन फर्स्ट, तो फर्स्ट हमारे पास A + 11D है, तो क्या आ जाएगा A + 11D की जगह -2 इज इक्वल टू -13 13 है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका A - 22 इज इक्वल टू -13, A इज इक्वल टू आ जाएगा 22 उधर अगर प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, ये माइनस है पहले से, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 13 39 22 होगा, 13 9 22, ठीक। A की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि A और D को हमने यहाँ पे निकाल लिया है। जब A और D आ गया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो दिया था, तो हमारे पास अब 10 टर्म का सम चाहिए, तो S10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n/2 2A, A की वैल्यू 9 है, 2A + n-1, n की जगह पे आपका कितना है 10 है, 10 - 1 और मल्टीप्लाइड बाई D की जगह पर कितना है आपका -2 है ये। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 5, अंदर आ जाएगा 18, 9 दूनी 18, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 9 - 2, 18 - 18 कितना हो जाएगा 5, ये तो हो गया 0 इक्वल टू 0, यानी कि 10 पदों का जो सम है वो कितना आएगा 0 आएगा। यहाँ पे क्या आ गया आपका 0, यानी ये जो AP रहा होगा इसमें कुछ प्लस टर्म रहा होगा और कुछ क्या रहा होगा माइनस, जिससे क्या होगा सम क्या आ गया आपका 0, यानी जितने प्लस में रहेंगे उतने क्या रहेंगे माइनस में रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो क्वेश्चन दिया था हमको ये समझ में आ गया था कि जो क्वेश्चन दिया उसमें पहले हमको A और D मानना है, फिर उसके बाद जो कंडीशन दिया है 12th टर्म का सम उसको लिखा, एक इक्वेशन बनाया, फिर आगे रीड किया कि सम ऑफ इट्स 4 टर्म, यानी 4 पदों का जो सम था वो कितना था 24, उसको हमने यहाँ पर फार्मूला बेस्ड यानी कि यहाँ फार्मूला लिखा n/2 2A + n-1 × D और इसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। 2 इक्वेशन है तो बाय एलिमिनेशन मेथड हमने इसको क्या कर लिया सॉल्व, यहाँ से D की वैल्यू आ गई और D की जब वैल्यू आ गई तो उसको किसी एक इक्वेशन में पुट करके A निकाल लिया, A और D की हेल्प से हमने 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे आप नोट कर लें, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें जो है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा बच्चों, हम आगे की तरफ चलते हैं। तो बस पहले नंबर है कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करिए, उसमें क्या एज्यूम करना है आप उसको एज्यूम करिए, देन उसके बाद आप जो है आगे प्रोसीड करें। जितने भी क्वेश्चन है आपको RS अग्रवाल और NCERT सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ इसमें, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स of an AP is 182, if its 4th and 7th term are in the ratio, if its 4th and 7th term and 7th terms are in the ratio, 7th terms are in the ratio
आर इन द रेशियो 1:5, फाइंड AP। आपसे बोल दिया फाइंड AP, ठीक है। AP आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं कि द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन AP, यानी 7 पदों का जो योग है, 7 टर्म्स का जो योग है, सम है, वो कितना 182 है। आगे बोला कि इफ़ इट्स 4th एंड 7th टर्म आर इन द रेशियो, यानी जो 4th और 7th टर्म का रेशियो जो अनुपात है वो कितना, वो रेशियो 5 है। तो आपको क्या करना है, AP को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को रीड करके हमको ये समझ में आया कि पहले हमको क्या करना पड़ेगा, A और D एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेंगे कि लेट A एंड D, आगे आप लिख लीजिएगा लेट A एंड D आर दी कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये आप एज्यूम कर लीजिएगा क्योंकि इसमें आपका यूज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 7 टर्म्स का सम दे रखा है आपको, S7 दे रखा है, 182 दे रखा है, और उसके साथ ही साथ क्या दे रखा है, 4th टर्म एंड 7th टर्म का जो रेशियो है क्या है, 1/5 है, या तो 1:5 बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों के हेल्प से हम क्या करेंगे, A और D को फाइंड आउट करेंगे, देन आगे फिर सॉल्व करेंगे। तो A7 कितना हो जाएगा, आपका पास फार्मूला क्या होता है, n/2 2A प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू 182। तो ये हो जाएगा 7/2 2A प्लस कितना हो गया आपका 6D इज इक्वल टू 182। देखिए यहाँ से 2 आपको कॉमन मिल जाएगा, 2 आप कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 को, उसके बाद क्या हो जाएगा ये प्लस 3D हो जाएगा इज इक्वल टू 182। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका इक्वेशन में बड़े बड़े टर्म्स आएंगे और यहाँ पे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये थोड़ा सा, अब आपके पास देखिए 7 मल्टीप्लीकेशन में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डिवाइड कर लेके आपके पास A प्लस 3D इज इक्वल टू 182 बाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा A प्लस 3D इज इक्वल टू 7 से यहाँ पर आप डिवाइड करें क्या आएगा, 7 7 2 14, 7 2 जा 14 और 7 6 जा 42 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। A और D में क्या आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये 7 पूरा मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। अब आइए यहाँ से एक इक्वेशन बनाते हैं। A4 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, A4 हो जाएगा A प्लस 3D, यहाँ से A4, और A7 क्या हो जाएगा, A प्लस 6D इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो यहाँ पर ये होने के बाद आप क्या करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई A प्लस 3D इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा A प्लस 6D हो जाएगा, कितना आ जाएगा A प्लस 6D हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ जाएगा 5A प्लस 15D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा A प्लस 6D हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए दोनों टर्म्स में। तो इसके बाद आप देखिए A को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा 5A, और D को उधर लेकर चलिए तो कितना आ जाएगा 6D माइनस 15D। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9D हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास देखिए 2 इक्वेशन आ गया है, क्या है ये, वो यहाँ पर है, तो इसको भी आप इधर ला दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, चलिए 4A और प्लस 9D इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 में जो राइट में लिखा हुआ है टर्म्स, उसकी वैल्यू क्या है 0 है, और यहाँ पर राइट में आपका 26 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप दोनों को पहले सेम बनाइए। सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, A वाले पार्ट को सेम बना लीजिए, या D वाले पार्ट को D को सेम बनाएंगे तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और A वाले को सेम बनाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक हमको लग रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 3 से किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम 3 से करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे 3 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3A प्लस 9D इज इक्वल टू, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 6 3 के 18, 6 3 जा 18,
और 3 2 जा 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब आपने दोनों को सेम बना लिया हुआ है तो इसको बस माइनस करना है। तो आई होप बच्चों यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन को रीड किया, क्या दिया था, गिवन था, उसको मैंने यहाँ पे लिखा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को बनाया और देन उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे। ठीक है, उससे पहले हमने क्या किया था, एज्यूम किया था। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको थोड़ा सा इरेज किया जाए। तो इरेज करने पर देखिए, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, 4a प्लस 9d इज इक्वल टू 0 आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर 3a प्लस 9d इज इक्वल टू आ जाएगा 78। यह आ गया थर्ड। इसको जब माइनस करेंगे यहाँ पर लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 4a माइनस 3a इक्वल टू क्या आ जाएगा, -78 आ जाएगा। ठीक है, जीरो से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ से आपके पास a की जो वैल्यू आएगी -78 आ जाएगी। ठीक है, अब a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसी में पुट कर दीजिए। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब 2 में आप पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 4 मल्टीप्लाइड बाई -78 प्लस 9d इज इक्वल टू 0। तो 4 से मल्टीप्लाई करके आएगा 8 चौके 32, 3 7 चौक 28 और 3 कितना आ जाएगा 31 हो जाएगा, माइनस प्लस 9d इज इक्वल टू 0। तो 9d इज इक्वल टू हो जाएगा -312, इधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा और d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 312/9। तो आई होप ये कैंसिल तो होगा नहीं जो है। चलिए, आई थिंक 3 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 3 1 जा 3, 3 चौके 12/3, 104 कितना आएगा 3 आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आएगा 104/3। ठीक है, तो आई होप कैलकुलेशन हमारा सही है। 8 चौके 32, 8 चौके 28, 29, 30, 31। ठीक है, 78, 26 में 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आई होप ये डी की वैल्यू और ए की वैल्यू आप निकाल लिए होंगे। उसके बाद आपको एपी फाइंड आउट करना है, तो एपी बहुत आसान हो गया। और बस इसमें आप इसको क्या करें, ऐड कर दें ए की वैल्यू फिर डी की वैल्यू, आगे फिर आप यहाँ पे सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। तो आप इसे नोट कर ले तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। तो चलिए तब फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। आपको क्वेश्चन को समझने में, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को क्या करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सर चलें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है 2ab हैव सेम कॉमन डिफरेंस। फिफ्थ क्वेश्चन, 2ap हैव सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये बोला हो कि 2ap हैव सेम कॉमन डिफरेंस इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ दीज ap बी, इफ दियर फर्स्ट टर्म्स, यहाँ पर लिखा बच्चों इफ their first terms are 3 and 8। क्या दिया हुआ 3 and 8 दिया हुआ। ठीक है, इनके फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ 8। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस between the sum of the year, find the difference between the sum of
दियर फर्स्ट 15 टर्म्स, सम ऑफ दियर फर्स्ट 15 टर्म्स। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस। तो पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया उसको हमने रीड किया, क्या लिखा है, टू एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास दो एपी है और जिसका जो सार्वानुपात जिसको बोलते हैं हिंदी में, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। उसके बाद क्या बोला कि इफ़ दियर फर्स्ट टर्म्स आर 3 and 8, यानी कि इनके जो एपी के जो फर्स्ट टर्म है दोनों एपी के, वो आपको क्या है, गिवन है, यानी कि प्रथम पद दिया हुआ है। उसके बाद बोला कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ दियर फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी दोनों एपी के 50 टर्म्स को क्या करिए, सम करिए और उनका डिफरेंस फाइंड आउट करिए। यानी कि पहले एपी के 50 टर्म का सम मान लीजिए आपका कुछ आया और दूसरे एपी के 50 टर्म्स का सम कुछ आया और उनको क्या कर दे, माइनस कर दे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक, तो आइए यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यही पहले स्टार्टिंग मान लेंगे। देखिए दिया हुआ है A1 आपको दिया हुआ है, A1 आपको दिया पहले एपी के लिए ये, और A2 आपका दिया हुआ है 8। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मान लेंगे लेट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। लेट कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी। हमने कॉमन डिफरेंस नहीं दिया तो हमने क्या मान लिया, यहाँ पर डी मान लिया। हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पर कि पहला एपी मान लीजिए हमारा S15 माइनस S15 डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछ रहा है। ये पहला एपी के 50 टर्म का सम है माइनस दूसरे एपी के 50 टर्म का सम है, और ये हमसे यहाँ पे यही पूछ रहा था। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर एन तो हमको पता है, केवल पहले क्या करना पड़ेगा हमको, S15 निकाल लेते हैं जल्दी से। S15 क्या हो जाएगा, 50/2, पहले एपी के लिए 50/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो गया, ये। क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है तो हम डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 25, और a की वैल्यू आपको दे रखी है 3 प्लस यहाँ पर 49d हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 25, हो जाएगा 6 प्लस 49d। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा लीजिए S15 डैश इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 49d। n की जगह रख दिया हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा ये भी 25, 2 इंटू यहाँ पर A2 कर लीजिए और यहाँ पर A1 कर लीजिए। A2 की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी, 8 प्लस 49d, तो आ जाएगा 25 और 16 प्लस 49d आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। S50 माइनस S15 डैश इज इक्वल टू, तो देखिए पहले 25 आपका कॉमन हो जाएगा दोनों में, ये है हमारा S50 और ये S50 डैश, तो 25 आपने क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 6 प्लस 49d, 6 प्लस 49d, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या होगा माइनस करना है, तो दोनों का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 49d। तो ये देखिए इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगा 6 माइनस 16। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 25 माइनस 10, दैट इज कितना आ जाएगा -25। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनके 50वें टर्म्स का जो डिफरेंस है कितना आ गया, -250 आ गया। तो यहाँ पर लिखा था कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ दियर फर्स्ट 15 टर्म्स। तो देखिए डिफरेंस का मतलब होता है कि ग्रेटर माइनस स्मॉलर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, अगर देखा जाए तो जो S15 यानी कि फर्स्ट एपी के 50 टर्म्स का जो सम आया और दूसरे एपी के 50 टर्म का जो सम आया, तो ये वाला जो है इससे क्या है, ग्रेटर है। तो हमको क्या करना चाहिए था कि इसमें से इसको माइनस करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए
तो यहाँ पर जैसे दिया कि 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस इफ दियर फर्स्ट टर्म्स आर, तो पहले AP का जो फर्स्ट टर्म है ये है और दूसरे AP का फर्स्ट टर्म क्या है आपका 8 है। तो फिर बोला कि फाइंड द डिफरेंस। अब यहाँ पर जो यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि पहले AP के सम में से दूसरे AP के सम को क्या करिए, माइनस करिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा ये कर देता है कि इसमें से इसको माइनस कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका वो भी सही है, ठीक है। और पहले अगर जैसे बोला कि पहले AP माइनस दूसरे AP के सम का डिफरेंस अगर फाइंड आउट करते हैं तो भी सही है। वैसे जो डिफरेंस होता है वो ग्रेटर माइनस क्या होता है आपका, स्मॉलर होता है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो वही था कि यहाँ पर जो कंडीशन दिया था हमने लिखा और उसके बाद A1 और A2 दिया था और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, बस उसके बाद डायरेक्टली हमसे पूछ दिया था कि 50 टर्म्स का डिफरेंस। तो हमको फाइंड आउट करना, तो यहाँ पर वैल्यू हमने लिखा फार्मूला में वैल्यू पुट किया A1 का और D तो सेम था। फिर उसके बाद हमको यही डायरेक्टली फाइंड आउट करना था डिफरेंस। तो जब हम डिफरेंस फाइंड आउट किए थे, देखिए इसमें इस वाले में और इसमें 25 आपका कॉमन है, पहले ले लिया तो ये और इसको माइनस कर दिया, इसके सभी दोनों चिन्ह को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उसका रीजन क्या है, ब्रैकेट के बाहर अगर निगेटिव साइन है तो क्या करते हैं, दोनों साइन को हम क्या करते हैं, आपस में चेंज कर देते हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था और कैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, ठीक है। तो हमने बता रहे यहाँ पर अगर -250 आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिफरेंस का मतलब ये होता है कि आपको ग्रेटर माइनस स्मॉलर, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पहला माइनस क्या करते हैं, दूसरा कर देते, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे किस तरह से हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आप इसे नोट कर लें। अगर आपको डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे कि चलिए आप ग्रेटर माइनस स्मॉलर ही कर लेंगे, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, +225 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो बस आज के लेक्चर में इतने क्वेश्चंस। अब हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ न्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नए मेथड के साथ और क्या अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। वैसे बच्चे अगर आपको डाउट लग रहा है ना तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर, चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेटर माइनस स्मॉलर ही कर देते, नहीं तो बाद में ये होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि S15 डैश माइनस S15 इक्वल टू, तो ये हमारा ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, 25 16 + 49D माइनस, ये स्मॉलर है तो 25 6 + 49D, ठीक है। तो अब यहाँ से 25 को कॉमन ले लिए, जो क्या आ जाएगा, 16 + 49D -6 - 49D, तो ये भी D कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 16 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 10, तो आ जाएगा 25 × 10 दैट इज 250, ठीक है। तो बोर्ड के एग्जाम में यही है कि डिफरेंस के लिए अगर बोल रहा है तो हमेशा ग्रेटर माइनस स्मॉलर करेंगे। तो पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो ग्रेटर हो उसमें से माइनस कर देंगे। हालांकि जो इसके प्रीवियस हमने बताया था -250, वो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन यही है कि हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि डिफरेंस अगर कभी पूछता है तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर ही करेंगे। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट और सेकंड दे रखा है तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे, वो भी आपका सही है। तो चलिए बच्चों, आई होप आपको ये आज का वीडियो जितने भी हमने क्वेश्चन बताया आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ नए क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।